A very good morning to all of you students. Today we are going to revise chapter 7 of Beehive. Name is Packing, written by Jerome K. Jerome. Students, this chapter Packing is taken from the novel Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. This story is about the art of packing. The chapter is about a humorous incident which happened when the narrator and his other two friends were packing for a boat trip. Now, I am telling you about the characters. So, first is here Jerome, the narrator who considers himself to be the master of packing. Next is Harris, a friend of the narrator who irritates him by raising his legs on the table when the narrator was packing the bag. Next is George, another friend of the narrator who sat on a chair while the narrator was packing the bag. Next is Montmorency. Montmorency, he was a pet dog of the narrator. He irritated George and Harris by sitting on things that were to be packed. He was chased down by Harris. Now, we are going to discuss the summary of this chapter. So, first point is the narrator Jerome boasts of being the master of packing. जो नरेटर है जेरोम वो अपने आप को समझते हैं कि वो मास्टर है किसका पैकिंग करने के. The narrator was going on a trip with his friends George and Harris. He told them that he would do the packing. They accepted his offer and relaxed while he packed the bag. The narrator's real intention was to supervise his friends in packing. He wanted to teach his friends how to pack. However, they misinterpreted him and as a result, narrator had to do the packing. जो नरेटर है वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप, वो एक ट्रिप पर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जॉर्ज एंड हैरिस के. ही टोल्ड देम, वो उन्हें बताया उसने दैट ही वुड डू द पैकिंग, कि पैकिंग जो है वो कौन करेगा, नरेटर मीन्स जेरोम. दे एक्सेप्टेड हिज ऑफ़र, उन दोनों ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया. एंड रिलैक्स्ड, और रिलैक्स रहे वो वाइल ही पैक्ड द बैग, जब वो पैक कर रहा था, जब उसने पैक किया बैग को. द नरेटर्स की जो रियल इंटेंशन थी, जो इरादा था, वॉज टू सुपरवाइज हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें सुपरवाइज करें इन पैकिंग के लिए. ही वॉन्टेड टू टीच हिज फ्रेंड्स हाउ टू पैक, और वो चाहता था अपने फ्रेंड्स को बताना कि कैसे पैक किया जाता है. हाउ एवर, यद्यपि दे मिस इंटरप्टेड हिम, उन्होंने उसे कोई भी बीच में टोका नहीं. एंड एज अ रिज़ल्ट, और इसी वजह से वो जो नरेटर था उसने खुद ही पैकिंग की. नेक्स्ट इज हैप्जार्ड पैकिंग बाय नरेटर. The narrator started packing. It took him a bit longer than he had expected. He packed the bag but forgot to put the boots inside, so he had to reopen the bag and put them in. He forgot whether he had put his toothbrush in the bag or not, so he had to open the bag again and empty its contents. He put the contents back in the bag by shaking them one by one and found his toothbrush inside a boot. He had to reopen the bag once again as he had forgot his spectacles in the bag. जो पैकिंग के दौरान जो घटनाएं हुई वो क्या थी. द नरेटर स्टार्टेड पैकिंग, नरेटर ने पैकिंग करना स्टार्ट किया. इट टुक हिम अ बिट लॉन्गर, यह उसे ही हैड एक्सपेक्टेड, इतना ज़्यादा टाइम लगा
कि जो उसने कल्पना की थी उससे भी ज़्यादा। ही पैक्ड द बैग, उसने बैग को पैक किया, बट किंतु वो भूल गया पुट द बूट्स इनसाइड, अपने जो शूज़ थे वो इसमें रखना, बैग में। सो ही हैड टू, इसलिए उसने रीओपन किया बैग को, दोबारा से खोला और उसके अंदर उन शूज़ को रखा। ही फॉरगॉट वेदर ही हैड पुट, और वो भूल गया कि क्या उसने अपना टूथब्रश बैग में रखा है या नहीं। सो ही हैड टू ओपन द बैग, इसलिए उसने दोबारा बैग को ओपन किया। एंड एम्प्टी इट कंटेंट्स, और नीचे तक इसे खाली कर दिया। ही पुट द कंटेंट बैग इन द बैग बाय शेकिंग दैम, और उसने क्या किया, उस बैग को खाली कर दिया और उसे हिलाया। दैम ओनली वन बाय वन, जो चीज़ें थी उन्हें खोला। एंड फाउंड हिज टूथब्रश, और देखा कि उसका जो टूथब्रश था वो कहाँ था, इनसाइड अ बूट, एक बूट के अंदर। ही हैड टू रीओपन द बैग वंस अगेन, उसने दोबारा से बैग को ओपन किया। एज ही हैड फॉरगॉट हिज, क्योंकि वो अपना जो स्पेक्टिकल्स था, चश्मा था, वो बैग में ही भूल गया। नेक्स्ट इज जॉर्ज एंड हैरिस डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। पैकिंग के दौरान उन्होंने रेस्ट किया, जॉर्ज एंड हैरिस ने। जॉर्ज आस्क्ड द नरेटर वेदर ही हैड पैक्ड द सोप और नॉट। द नरेटर गोट एक्सट्रीमली एंग्री हियरिंग दिस, एज ही हैड ऑलरेडी ओपन एंड पैक्ड द बैग अ फ्यू टाइम्स। So George and Harris took the task of completing the rest of the packing. जॉर्ज ने नरेटर से पूछा, मीन्स जेरोम से पूछा, वेदर कि क्या उसने सोप को पैक किया है या नहीं। द नरेटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ यह सुनकर, क्योंकि उसने पहले से ही काफ़ी बार ओपन किया बैग को और बाद में उसे पैक किया। इसलिए जॉर्ज और हैरिस ने जो बचा हुआ जो काम था कंप्लीट करने का, पैकिंग का, वो अपने ऊपर लिया। नेक्स्ट इज सिचुएशन बिकम्स वर्स। जो सिचुएशन थी उस समय की पैकिंग के दौरान की, वो कैसी हो गई, बुरी। जॉर्ज एंड हैरिस कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक वाइल पैकिंग। दे ब्रोक कप्स, पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड couldn't find them when they needed them, packed heavy things on top of light things and stepped on things. जॉर्ज एंड हैरिस कमिट, जॉर्ज और जो हैरिस थे उन्होंने क्या किया, जब वो पैकिंग कर रहे थे काफ़ी मिस्टेक्स की। दे ब्रोक, उन्होंने कप्स को तोड़े। पुट थिंग्स बिहाइंड, अपनी जो चीज़ें थी वो अपने पीछे रख दी। एंड couldn't फाइंड, जिससे कि वो उन्हें टाइम पर नहीं मिली जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने क्या किया कि जो हैवी थिंग्स थी उनको लाइट जो थिंग्स थी उनके ऊपर रख दिया, ताकि वो क्या हो गई, कुचल गई। नेक्स्ट इज मोंटमोरेंसी जॉइंस द पैकिंग। अब जो मोंटमोरेंसी जो उनका पेट डॉग था उसने पैकिंग को कैसे ज्वाइन किया। मोंटमोरेंसी नरेटर्स पेट डॉग केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, पुट हिज लेग इनटू द जाम and scattered the teaspoons. He went into the hamper and attacked 3 lemons, thinking them to be rats. He was shooed away by Harris. मोंटमोरेंसी जो नरेटर का पेट डॉग था वो आया और वो चीज़ों के ऊपर बैठ गया। पुट हिज लेग, उसने अपनी जो लेग थी वो किस में डाल दी, जैम में। एंड स्कैटर्ड, और जो टीस्पून थी उन्हें फैला दिया। ही वेंट इन टू द हेम्पर, वो हेम्पर जो टोकरी थी, बास्केट थी, उसके अंदर घुसा। एंड अटैक्ड, और अटैक किया जो 3 लेमन्स थे उनके ऊपर, यह सोचते हुए कि वो क्या हैं, रैट्स हैं। ही वॉज शूड अवे बाय हैरिस, उसे हैरिस के द्वारा भगाया गया। नेक्स्ट इज एंड ऑफ पैकिंग। अब जो पैकिंग का जो एंड था वो क्या था। फाइनली द पैकिंग एंडेड लेट इन द नाइट एट 12:50 a.m. The 3 friends were very tired and decided to sleep. Before sleeping, they had an argument about when to wake up in the morning. अंत में जो पैकिंग थी वो एंड हुई कब, लेट नाइट में 12:50 a.m. पे। जो 3 फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, वर वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे बिकॉज ऑफ द पैकिंग। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया सोने के लिए।
और सोने से पहले वो आर्गुमेंट करते रहे कि उन्हें कब उठना है मॉर्निंग में। नाउ हेयर आर some sentences which are highlights this chapter. So sentences are like this: the narrator Jerome boasted of being the master of packing. वो दावा करता है कि वो पैकिंग का एक अच्छा मास्टर है। His two friends George and Harris relax while the narrator packs the bag. The narrator packed the bag but missed so many things. The narrator searched for his toothbrush and found it in a boot. Next, the narrator reopened the bag and repacked it many times. George and Harris undertook the task of packing of the hamper. They messed up things and took a long time in packing. The dog Montmorency came and created troubles. He sat on the things that were to be packed, squashed lemons, and disturbed everything. Finally, the packing ended late at night, and they all got tired and decided to sleep. Before going to sleep, they had an argument about when to wake up in the morning. So, students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So, students, watch and listen this video very carefully and try to understand the summary of this chapter. Thank you so much.